पहले महंगाई डायल हुआ करती थी, अब महंगाई डार्लिंग हो गई है। ये विदेश नीति क्या है? विदेश नीति क्या होती है आखिर? अगर आप विदेश नीति यही तो कि कल को अगर आप यहाँ कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें कितना मना सकता हूँ, यही तो नीति है। करेंट यही तो गलत चल रही है। अविनाश भाई आप कह गए, आपसे हो गया, आप मान गए कि विदेश नीति हमारी खराब करेंट सिचुएशन के अनुसार विदेश नीतियों को भी बदला जाता है, उसको हम ध्यान से देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय आने पे हम भी उसका जवाब देंगे। उसे अपने पक्ष में कैसे लाते हैं? के बाद भी इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी अमेरिका हमसे कहता है हम 1 महीने की छूट दे रहे हैं, ये हमारे शर्म से डूब मरने की बात है। अमेरिका कहता है कि हम जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवा रहे हैं, हमारे शर्म से डूब मरने की बात। और आप उसी विदेश नीति का डंका बजा रहे हैं, उसी विदेश नीति को हमारे डीजीएम में नहीं लागू किया कि रोका। अब तो रसिया भी बोल दिए हैं कि 40% की जो हम छूट दे रहे हैं तो वो भी हम खत्म करेंगे। ये उनका अपना खुद का निजी मामला है, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं। अगर हम कोई सामान दे, मोदी जी एनडीए अलायंस को इस बार दिखा देंगे 5 राज्य के चुनाव में, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद 5 राज्य का एक भी राज्य के चुनाव में दिखे। और सबसे बड़ी इनकी आज कह सकते हैं नाक पे बनी हुई है कि बंगाल चुनाव, ये कहते हैं कि नहीं ममता जी हमारी दीदी बहुत तगड़ी हैं। तो जिस तरह बिहार में धड़ाम से गिराया है, उसी तरह बंगाल में भी बहुत सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। हम आपको आश्वासन देके जा रहे हैं आज, और जीत के बाद आएंगे और आपके चैनल पे दोबारा आपको बधाई देके जाएंगे कि नहीं मैंने बंगाल को विजय कहा थी। कहते हैं ना कि बंगाल विजय है। बंगाल पहले से भी आता जाए गुलाम, और आज बंगाल को गुलाम से आज़ाद कराना है, उन मानसिकताओं से आज़ाद कराना है जो भारत की तोड़ने की बात करते हैं, उन मानसिकताओं से गुलाम कराना है जो बांग्लादेश को जोड़ने की बात करते हैं, उन मानसिकताओं से गुलाम कराना है जो हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़वाने की बात करते हैं। हम समाज की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं। और मैं आपको दोबारा कहता हूं कि हम एनडीए अलायंस 5 राज्यों में जीत के आएंगे। और जो आज देश में सिलेंडर की बात हो, महंगाई की बात हो, कहीं महंगाई नहीं है। महंगाई बस महंगाई नहीं है, कहीं महंगाई नहीं है, बस महंगाई कुछ लोगों ने जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया है। सरकार ने कोई रेट नहीं बढ़ाया, चाहे तेल की हो चाहे गैस की हो, सरकार प्रॉपर हर घर पहुंचा रही है। कुछ लोगों को जो अफरा तफरी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा की तरह से जाल बिछाया गया है सरकार को बदनाम करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे अभिजीत भाई? मेरी तरफ से मैं भाई से मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई ने हमारे मुद्दे तो रखे, हम क्या करें? इस देश को भाजपा मुक्त करना है। और भाई ने क्या कहा, हम उनको मुक्त करेंगे इस देश से जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते हैं। कौन कराती है? भाजपा। भाई हमारे साथी हैं। इस देश में जाति के नाम पर दंगे कौन कराती है? भाजपा। भाई उससे ही मुक्त कराएंगे। भाई ने बोला कि विधायकों की क्रॉस वोटिंग करी। हमारे विधायक हैं तो सही, वरना हमने तो ऐसा दौर भी देखा है कि ढूंढने को संसद में सैकल नहीं मिलती थी और राज्यसभा की विधानसभा में एक विधायक नहीं मिलता था, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलता था, गली चौराहे पर नुक्कड़ तक दूर दूर तक पार्टी का झंडा नहीं दिखता। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर भी हमारा समय कम से कम ऐसा तो कि हमारे पास विधायक क्रॉस वोटिंग तो कर रहे हैं, विधायक तो है हमारे पास जो है। रही बात भाई ने बोला कि जो है 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में, मैं फिर बता रहा हूँ, बंगाल को बिहार समझने की भूल न करें। बंगाल को बिहार समझने की भूल न करें। बंगाल ममता दीदी के नेतृत्व तो बहुत फल फूल रहा है। आने वाले समय में और बहुत मजबूती से वहां पे ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से टीएमसी पूर्ण रूप दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रही है। जैसे अविनाश भाई ने बोले कि महंगाई नहीं है, सिलेंडर को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सच में ऐसा है कि अब सिलेंडर महंगा नहीं? और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आप एक चीज बताओ, सबसे बड़ी बात थोड़ी बहुत अगर पेंडेमिक है, चाहे कोरोना आया, उसमें भी थोड़ी पेंडेमिक हुई कि लोगों को लगा कि नहीं अब सब कुछ मर जाएंगे, सब भारत दुनिया में लोग मर रहे थे, भारत में कहीं इतना मरा? कोई नहीं मरा नहीं। कुछ लोगों को निश्चित है कि जो उसकी समस्याएं हैं, जो अस्वस्थ है, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मास लेवल पे जो डेड बॉडी दिख रही थी, मास लेवल दुनिया में दिख रही थी, भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। एनडीए पार्टी की हर एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं घर घर हर चीज सेवा कर रही। आज भी अगर सिलेंडर की बात हो तो केवल आप सिलेंडर मत देखिए ना, आप देखिए कि खाड़ी देश युद्ध में झोंके पड़ा है, हमारा देश आज नवरात्रि का उत्सव मना रहा है, आज हिंदू नववर्ष का उत्सव मना रहा है। कैसे? हमें कहीं दिक्कत नहीं है, आसपास सारे देश कर रहे हैं, पर हम आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आप थोड़ी सी महंगाई जो लोग चिल्ला रहे हैं, आप वो बताइए कि वो अगर अपने घर में जो व्यक्ति कह रहा है वो व्यक्ति कनेक्शन है कि नहीं, वो कनेक्शन दिखाए। 3-4 हजार में 3,000 में सरकार नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही। आप ब्लैक बाजारी से क्यों खरीद रहे हैं? आप सरकार से खरीदो, सरकार गैस दे रही है, सरकार के पास गैस है, सरकार के पास आप गोदाम में जाओ, गैस दे रही है। काला बाजारी से आप क्यों खरीद रहे हो? आप जबरदस्ती कह रहे हो काला बाजारी से। काला बाजारी, अगर आपके पास गैस है और आप बिना मतलब का उसका रेट बढ़ा रहे हो तो उसपे सरकार का कोई वैल्यूएशन नहीं है। महंगाई की बात होती तो महंगाई है वापस दिखा में कि अगर 40 साल पहले की महंगाई और आज की महंगाई में कुछ अंतर होगा। आपके पेमेंट में बजट में अगर बढ़ोतरी हो रही है
डेफिनेटली सामान की चीजों में बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय आप कहते हैं कि हमारा बजट बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ, तो महंगाई उसी परिप्रेक्ष्य में तो चलती है। आज 40 साल पहले जो मकान 40 लाख मिलता था, आज वही मकान 4 करोड़ मिल रहा है। तो 4 करोड़ में आप कहते हैं कि महंगाई नहीं, महंगाई उसके वैल्यूएशन दाम बढ़ा है, महंगाई नहीं बढ़ी। कंपेयर में देखा जाए तो उससे ज्यादा सस्ता है। जहां आप विदेशों में देख रहे हैं खाने को रोटी नहीं है, वहां हम अपने अन्न को इतने तरीके से कर रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, हम बांग्लादेश को तेल भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि है नहीं। कैसे नहीं है? हम बांग्लादेश को सिलेंडर दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि है नहीं। कैसे देश नहीं? में तो किल्लत पड़ा हुआ है ना। किल्लत नहीं है, किल्लत केवल कुछ लोगों ने कह दी और अचानक से पेंडेमिक आती है। 1-2 दिन की चीजें, इसको हम मानते हैं कि 1-2 दिन की अपना आने वाले 1-2 दिन में आप देखें पूर्ण रूप से नॉर्मल हो जाएगा सब। क्या कहना चाहेंगे अभिजीत भाई, सच में ऐसा है क्या? ऐसा है, मेरे अविनाश भाई बहुत दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं, हाँ। पर लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, थोड़े बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इन्हें दिखता नहीं है कुछ, इन्हें गंगा के घाट पर पड़ी हुई वो लाशें नहीं दिख रही, जिनके घर के लोग गए उनका दर्द नहीं दिख रहा, इन्हें आज की महंगाई नहीं दिख रही, किसानों का आंदोलन नहीं दिख रहा, पहलवानों का दर्द नहीं दिख रहा। आज इन्हें दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। वैसे बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी दृष्टि है, पर आज पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है इन्हें। न गंगा के किनारे वो लोगों की लाश दिख रही, न उनका दर्द दिख रहा है उन परिवारों का, न इन्हें आज महंगाई दिख रही, न आज इन्हें गैस सिलेंडर की दिक्कत दिख रही। बस इन्हें दिख क्या रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व से पता नहीं कौन सा भारत कहाँ आगे जा रहा है, कौन सी विदेश नीति में हमारा डंका बज रहा है, जो कि हमें नहीं दिख रहा वो इन्हें दिख रहा है। ये बड़ी आज दिक्कत हो रही विदेश है। नीति इस तरीके से है कि सबके जहाज नहीं जा रहे हैं, आज वापस हमारे जहाज आ रहे हैं, हार्मुज से निकले हैं, गैस आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है? मैं भाई साहब को बता देना चाह रहा हूँ, 21 देशों के जहाज निकले, उनमें हमारे सबसे कम निकले, ये भी बता दूं खैर जानकारी के लिए, शायद अभी न पता हो। दूसरी बात ये गैस हमारे घर में नहीं है, गैस तो हम बाहर गैस नहीं ला किसके रहे घर में? हैं। गैस किसके घर में? तो जब गैस गैस किसके वहां घर में? से सब वहीं से लाने का मंगा रहे हैं तरीका ना। जब औरों को मिल रही है तो हमें क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि और देश जो है गैस पा रहे हैं और हमारी विदेश नीति, जिसका जब मोदी जी मिलते हैं तो ऐसे डंका बजाया जाता है, सिर्फ गले मिलते रह गए क्या? और कुछ नहीं मिला क्या? गैस गले मिलने का ही उस कारण गले है, मिलने विदेश के कारण नीति का ऐसा हुआ। कारण है कितना विशाल जनसंख्या, जहां पूरे खाड़ी की जनसंख्या एक बार में आ जाए और भारत की जनसंख्या एक बार में आ जाए, इतनी जनसंख्या गैस मिल रही है। उसके ये बाद भी विदेश आज नीति का भारत ही को कोई फायदा नहीं है। पूछ रहा है। ये बड़ी दुखद की बात है कि 100 भारत करोड़ को- के लोगों को होने के बाद भी, इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी अमेरिका हमसे कहता है हम 1 महीने की छूट दे रहे हैं, ये हमारे शर्म से डूब मरने की बात है। अमेरिका कहता है कि हम जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवा रहे हैं, ये हमारे शर्म से डूब मरने की बात। और आप उसी भारत ने विदेश नीति कभी का डंका कभी बजा लागू रहे नहीं किया हैं, कि उसी विदेश अमेरिका ने नीति को किया, अगर आप हमारे डीजीएम में नहीं लागू किया कि रोका। अब तो रसिया भी बोल दिए हैं कि 40% की जो हम छूट दे रहे हैं तो वो भी हम खत्म करेंगे। ये उनका अपना खुद का निजी मामला है, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं। अगर हम कोई सामान दे फिर रहे विदेश हैं, नीति क्या है? विदेश नीति क्या होती है आखिर? अगर आप विदेश नीति यही तो, कि कल को अगर आप यहाँ कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें कितना मना सकता हूँ? यही तो नीति है, करेंट यही तो गलत चल रही है। अविनाश भाई आप कह गए, आपसे हो गया, आप मान गए कि विदेश नीति हमारी खराब चल करेंट रही है। सिचुएशन के अनुसार विदेश नीतियों को भी बदला जाता है, उसको हम ध्यान से और देख उसे रहे हैं, अपने मॉनिटरिंग पक्ष कर रहे में- हैं और उसे समय आने अपने पे हम पक्ष भी में उसका लाना। मुंह उसे तोड़ अपने जवाब पक्ष में- देंगे। उसे अपने पक्ष में कैसे लाते हैं? या क्यों गिरना? मुंह तोड़ जवाब देंगे। रुपया गिरने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण हैं। रुपया से ज्यादा तो सरकार गिर गई यार, रुपया से ज्यादा तो सरकार गिर गई। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं पांचों राज्यों पहले- में दीदी की बात है, दीदी पहले तो देखिएगा, सुनिए, धूल चटाने का एक काम सेकंड, बीजेपी अविनाश और भाई, सुरेंद्र जी करेंगे। अविनाश भाई